हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम से। तो गाइस फाइनली अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं रोका सेरेमनी की हमारे यहाँ पर किस तरह से किया जाता है, लड़की को किस तरह से रोका जाता है, उसको किस तरह से चूड़ी पहनाई जाती हैं और इस रस्म को क्या कहते हैं। तो रस्म को कहते हैं रोका करना, पक्का करना या फिर गोद भराई करना, ये चीज़ें कहते हैं इनको। और बस अभी जो है भाभी आ गई थी और बस उनको सबसे पहले जो है ग्रीन कलर का दुपट्टा उड़ाया, जो कि ग्रीन हमारे यहाँ पर चलता है। और जब भी कोई भी शादी की शुरुआत होती है ना, तो ग्रीन कलर का दुपट्टा या फिर ग्रीन कोई भी चीज़ पहनाई जाती है, उनको चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो यहाँ पर फाल फूल पहनाने के बाद में उनको ग्रीन दुपट्टा उड़ा दिया। और यहाँ पर भाभी जो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इस टाइम पर, क्योंकि उनके पापा इंतकाल कर गए हैं बहुत टाइम पहले ही। तो इस टाइम पे उनको जो है ना याद आ रही थी उनकी। और साथ ही में ये जो ऐसा मोमेंट होता है ना कि लड़की बहुत ज़्यादा घबराई होती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये चीज़ें पता है, जितनी भी लड़कियों की शादी हो गई ना, वो सब इन चीज़ों से गुजरी हुई हैं। ये ऐसा एक मोमेंट होता है ना, ये यहाँ पर एक खुशी भी लगती है और साथ साथ में मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी लगती है कि समझ में नहीं आता है कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, हंसना चाहिए या फिर उदास होना चाहिए। तो बहुत ही अलग सिचुएशन होती है ये। और हम तो इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं तो हमें पता है, बट वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने उनको समझाया है कि मत रो, और बस यहाँ पे उनके आंसू वगैरह निकल रहे थे, उनको पोंछा। फिर उसके बाद यहाँ पर उनसे जो है ना बातें करते जा रहे हैं साथ साथ में, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फ़ील करें। और बस अभी चूड़ियाँ पहना रहे हैं हम दोनों बहनें, क्योंकि ये जो रस्म होती है ना चूड़ी पहनाने वाली है, ये ननद लोगों की ही होती है। तो सेट थोड़ा सा बिखर गया था, तो उसको अच्छे से लगाया है फिर से। और उसके बाद यहाँ पर चूड़ी पहनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना राइट हैंड में पहनाई जाती है चूड़ी को। और यहाँ पर मैंने लवली बाजी को बोल दिया था कि आप पहनाओ, क्योंकि आप बड़ी हो। तो बस यहाँ पर अभी वो पहना रही हूँ और लेफ़्ट हैंड में मैं पहना देती हूँ। तो इस तरह से ये तो हमारी हो जाएगी रस्म, ठीक है, चूड़ी पहनाने वाली। तो यहाँ पर हमने अपना काम कर दिया है और अब आ गई हैं हमारी बड़ी भाभी साइन भाभी। तो वो पहनाएंगी यहाँ पर उनको पायल। तो सब ने ही मतलब सारी रस्में करी हैं, मतलब किसी को भी किसी भी चीज़ का बुरा ना लगे। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर हमने भी अपना काम कर दिया और साथ में अभी साइन भाभी भी मतलब उनको पायल पहना रही हैं। तो उनका भी मतलब इस तरह से एक फ़र्ज़ हो जाएगा कि हाँ चलो भाई, है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना वो उनको पायल पहना रही हैं। और हुरन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि सभी लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा बेहाल हो रहे थे। तो बच्चे इतना ज़्यादा रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। तो उनको जैसे तैसे करके जो है ना मैनेज किया है हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो है ना अभी दोनों ही पैरों में पायल पहनाएंगे। और बस अभी यहाँ पर हम लोग सभी लोग खड़े होकर देख रहे हैं, सारे रिश्तेदार उनके जितने भी आए हुए थे। और
कुछ लोग हमारे यहाँ के तो सब बाहर ही निकल गए थे गर्मी के चक्कर में, कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। हालांकि स्टेज पर जो है ना कूलर लगा हुआ था, बट फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि कूलर फैल ही हो रहा था पूरी तरीके से। तो खैर कोई नहीं, इस तरह से जो है ये प्रोग्राम अच्छे से हो गया, हमें इस चीज़ की खुशी हुई है। तो अभी पायल मतलब बड़ी भाभी ने पहना दी हैं, तो अब जो है मम्मी आएंगी तो मम्मी पहना देंगी चेन भाभी को। और मैं यहाँ पर उनको खिला रही हूँ मिठाई, क्योंकि ना मैंने उनको उस टाइम पे मिठाई नहीं खिला पाई थी, मुँह मीठा नहीं करा पाया था, तो अभी मैंने करा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर अभी मम्मी आ गई तो मम्मी पहना देंगी चेन। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी चेन पहना रही है मम्मी, और चेन पहनाने के बाद में जो गोद भराई वाली रस्म होती है ना वो करेंगे ये मेरे हस्बैंड, क्योंकि गोदी में जो है ना फल रखे जाते हैं तो उसको गोद भराई बोल देते हैं। तो इस तरह से ये रस्में हो जाएंगी कंप्लीट। और गाइज़, जैसे कि आप लोगों ने मेरी बड़ी भाभी को प्यार दिया है, उसी तरह से ये छोटी वाली भाभी को भी प्यार देना, जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। और इसी तरह से प्यार बनाए रखें वो हमारे घर में, और इसी तरह से सभी के साथ मोहब्बत के साथ रहें, मेरी मम्मी पापा को समझें। बस यही एक उम्मीदें होती है ना कि चलो भाई, मतलब भाभियों से कि जब भी हम लोग जाएं तो घर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहें, बस सबसे मिलजुल कर रहें, बात यही है। और बस यहाँ पर अभी मम्मी ने चैन पहना दिया उनको। तो बस वही मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, तो मैं बस उनकी जो मम्मी खड़ी हुई थी साइड में, उनसे मैं बोल रही थी आंटी आप चले जाओ, वो रो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं जाऊँगी तो वो और ज़्यादा रोएगी। तो बस वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, उनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी इस टाइम पे, क्योंकि देखो माँ बाप का रहता है कि भाई बेटी को अब जो है विदा कर देंगे वो कुछ टाइम में, और बेटी अब इस तरह से जो है छोटी छोटी रस्मों के बाद ही मतलब फ़ील होने लग जाता है ना कि अब हम शायद पराए हो जाएंगे, इस घर से चले जाएंगे। तो वही चीज़ें शायद उनको भी लग रही होंगी। तो बस यहाँ पर अभी जो है अभी मम्मी जो है ना इनको बुलाएंगी, क्योंकि ये रखेंगे छोटी वाली भाभी की गोद में फल रखे जाते हैं गोदी में, तो उसको गोद भराई बोलते हैं। और ये गोद भराई ना सगाई के टाइम पे भी होती है और शादी के टाइम पर भी होती है। तो इस तरह से जो है ना एक रस्म होती है ये छोटी सी। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पर होती है या नहीं होती है वो मुझे बताना कमेंट करके। तो बस मम्मी ने चेन पहना दिया है, और उसके बाद ये यहाँ पर आ गए। मम्मी यहाँ पर भाभी का दुपट्टा ठीक कर रही थी, मतलब उनकी गोद में रख रही थी दुपट्टे को अच्छे से। और क्योंकि उसी के बाद यहाँ पर जो है ना मिठाई और फल और कुछ पैसे रखे जाते हैं, जो भी हमें जितने भी देने थे उनको हमने दिए। और यहाँ पर इस तरह से जो है ना गोद भराई की रस्म भी कंप्लीट हुई है। तो गोद भरना मतलब उनकी ज़िंदगी में मिठास आए, है ना, इसलिए सारी चीज़ें मीठी मीठी उनको उनकी गोद में रखी जाती हैं, उनको खिलाई जाती हैं। जैसे कि मिठाई हुई मीठी होती है, और फ्रूट्स हैं, है ना। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी में मिठास आए और हमेशा खुश रहें वो, इसलिए जो है ये जो गोद भराई की रस्म होती है ना इसी तरह से होती है वो। और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, उनकी जो छोटी सिस्टर है ना वो उनकी हवा कर रही थी। ये ज़्यादा प्यारा मूवमेंट लगता है ना, जो बड़ी बहन होती है उनकी कितनी केयर करती है ना छोटी बहनें। और माशाल्लाह से ऐसे ही है, हम दोनों बहनों में भी प्यार, और इसी तरह से इन लोगों में भी बहुत ज़्यादा प्यार है माशाल्लाह से। और बस यहाँ पर ये सारी रस्में कंप्लीट हुई। उसके बाद जो है 1 बाय 1 करके सारे ये लोग जितने भी हैं, लड़की वाले दोनों ही साइड से जो है ना भाभी के ऊपर नौछावर करेंगे। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है, वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है। लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे।
अब बारी आ गई है हम दोनों बहनों की फिर से एक बार, क्योंकि अभी हमारी तरफ से जो हार फूल हैं वो रह गए हैं, तो वो हमें पहनाने हैं भाभी को। क्योंकि जब भी रिश्ता होता है ना नया, तो मिठाई वगैरह खिलाई जाती है और साथ में हार फूल पहनाए जाते हैं। तो अभी हमारा टर्न फिर से आ गया है। यहाँ पर लवली बाजी पहुँच गई थी पहले स्टेज पर, क्योंकि मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि ना हॉरन बहुत ज़्यादा रो रही थी, गर्मी के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी वो। तो उसको मैं बाहर लेकर चली गई थी ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। और बस अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो मैं पहनाऊँगी फूल माला और साथ में मिठाई वगैरह उनको खिलाऊँगी। तो मैं भी अपनी तरफ से जो मेरी रस्म थी वो भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ पर। इसी तरह से सारी रस्में जो है ना कंप्लीट हो जाती है और खुशी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। और सारी रस्में इस तरह से कंप्लीट हो गई और बहुत ज़्यादा प्यारा माहौल था, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, दोनों ही फैमिलीज़। और बस चाहिए क्या इंसान को ना, दोनों फैमिली खुश रहें, राज़ी रहें। मतलब छोटी भाभी और भाई का, वो दोनों हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें, है ना, और क्या ही चाहिए इंसान को। तो बस यहाँ पर अभी मैंने फूलमाला पहना दी है और अभी मिठाई खिला दूँगी उनको। और अभी देखिएगा आप थोड़ी देर बाद कि मैं क्या करती हूँ। मैंने कोशिश तो करी थी कि मेरी उंगलियाँ चटके, बट मेरी उंगलियाँ नहीं चटकी गई यहाँ पर। तो खैर कोई नहीं, लेकिन मैं प्यार तो बहुत मतलब करूँगी उनको। तो बस यहाँ पर देखो अभी मैंने नौछावर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो बलाएँ लेते हैं ना इस तरह से, लेकिन मेरी उंगलियाँ एक भी नहीं चटकी। यहाँ पर बोलते हैं कि उंगलियाँ चटकनी चाहिए तभी आप ज़्यादा प्यार करोगे, मतलब इस तरह से समझाया जाता है इस चीज़ को। बट मेरी यहाँ पर एक भी उंगली नहीं चटकी थी। खैर कोई नहीं, मोहब्बत तो इसी तरह से रहेगी ननद भाभी के बीच में। और बस यहाँ पर अभी सारी रस्में कंप्लीट होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। उसके बाद गाइज़ उनकी जो है ना छोटी बहन का बर्थडे भी था आज, तो उनका बर्थडे केक भी काटा जाएगा। और यहाँ पर ये देखो सब लोग अपने बच्चों को लेकर जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे अपनी माँओं को, तो बस वहाँ पर उनको वो सारी चीज़ें करनी भी थी। तो यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं ना वो वहाँ पर आकर बैठ गए हैं कूलर के सामने बच्चों को लेकर। और बस यहाँ पर अभी जो भी लड़की वालों की साइड से ना वो नौछावर करने के लिए आ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है ना केक भी कट किया जाएगा उनकी छोटी बहन का। बिकॉज़ मैं यहाँ पर नहीं थी तो मुझे नहीं पता है, मैं चली गई थी बाहर फिर से। और गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमने आगे क्या कुछ किया था, और मेरी प्यारी भाभी कैसी लगी आप लोगों को वो मुझे बताना, ठीक है। मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़।